हमारे बीच में एक समाज उभर रहा है जो कहता है कि हम बिल्कुल लिबरल हैं, हमें धर्म वर्म की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ उनके घर में बच्चा हुआ तो नामकरण के लिए पंडित जी को बुला रहे हैं, शादी के लिए पंडित जी को ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, और घूंघट प्रथा ये सब चीज़ मानते हैं वो, जो कि मनुस्मृति में है, और फिर कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता हूँ। कितनी मज़ेदार बात है। जो कहते हैं कि साहब हम तो लिबरल हैं, लिबरल एथीस्ट्स हैं, आप उनको धर्म से जुड़ी सारी बुराइयों की गिरफ्त में पाओगे। अंधविश्वास भी वहाँ चल रहा होगा। तो अभी अपने आप को बोलते हैं कि हम तो लिबरल हैं और एथीस्ट हैं और हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, और उलझे हुए ये अंधविश्वास और कर्मकांड में ही है। तो बताइए, वास्तव में धर्म की गंदगी को कौन छोड़ पाया? जिसने गीता को छोड़ दिया या जिसने? धर्म अपने आप में कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं और वहाँ से लेकर के आप उसको चल रहे थे। धर्म फिलोसॉफिकल आइडिया है? नहीं 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 नहीं, एकदम भी नहीं। ना आइडिया है, ना मोरालिटी है, ना प्रिंसिपल है धर्म। प्रिंसिपल क्या लगाओगे? धर्म तो सारे प्रिंसिपल्स पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो धर्म खुद कैसे प्रिंसिपल बन जाएगा? नमस्ते सर, मेरा नाम कमला है। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे बीच में एक समाज उभर रहा है जो कहता है कि हम बिल्कुल लिबरल हैं, हमें धर्म वर्म की कोई ज़रूरत है नहीं, और वो बाबा साहब को बहुत मानते हैं और वो शिक्षित भी हैं। और लेकिन मैं उनकी दूसरी तरफ यही देखती हूँ, वो कहते हैं मेरे को नहीं गीता वीता तो पढ़ना नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि धर्म से रिलेटेड है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ उनके घर में बच्चा हुआ तो नामकरण के लिए पंडित जी को बुला रहे हैं, शादी के लिए पंडित जी को ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, ये सब भी चल रहा है। हाँ, एक काम नहीं करते वो कि बाबा जी के पंडाल में नहीं जाते हैं, ये उनकी खासियत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंगूठियाँ पहले मिलेंगे, और अगर वो बाबा साहब को मानते हैं तो इन सब चीज़ से तो उनका कोई मतलब होना नहीं चाहिए। जहाँ तक मैं बाबा साहब के बारे में अगर पढ़ा है मैंने तो, और आपसे जाना है तो, और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं वो, और घूंघट प्रथा ये सब चीज़ मानते हैं वो, जो कि मनुस्मृति में है, और फिर कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार बात है। जो कहते हैं कि साहब हम तो लिबरल हैं, लिबरल एथीस्ट्स हैं, हमें गीता से क्या मतलब है? ठीक है, आपने गीता का नाम लिया, हम लिबरल एथीस्ट में गीता का क्या मतलब है? आप उनको धर्म से जुड़ी सारी बुराइयों की गिरफ्त में पाओगे। अंधविश्वास भी वहां चल रहा होगा, ठीक है, भेदभाव भी वहां किसी न किसी तरीके का चल रहा होगा, डर भी चल रहा होगा, शोषण भी चल रहा होगा। बस उनके अंधविश्वास मॉडर्न हो गए होंगे। मॉडर्न कोई मतलब वो ऐपबाजी कर रहे होंगे, किसी सड़क वाले बाबा के पास जाकर नहीं खड़े हो रहे होंगे, अंग्रेजी बोलने वाले बाबा जी के पास जाके बैठ रहे होंगे, वहां पे अंग्रेजी में प्रवचन चल रहा, ये सब हो रहा होगा। तो अभी अपने आप को बोलते हैं कि हम तो लिबरल हैं और एथीस्ट हैं और हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, और उलझे हुए ये अंधविश्वास और कर्मकांड में ही है। और दूसरी ओर जो गीता का बंदा होता है उसको आप गीता के साथ पाते हैं, लेकिन अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर पाते हैं। तो बताइए, वास्तव में धर्म की गंदगी को कौन छोड़ पाया? जिसने गीता को छोड़ दिया या जिसने वास्तविक धर्म को पाया गीता के सहारे से? वास्तविक धर्म को पाया गीता के सहारे से। वो जितनी भी गंदगी है धर्म में, उसकी काट ये नहीं है कि आप बोल दो कि मैं तो लिबरल एथीस्ट हूं। आप अपने आप को कितना भी लिबरल, कितना भी एथीस्ट बोलते रहो, धर्म की गंदगी आपके अंदर मौजूद रहेगी, क्योंकि वो हवाओं में है, हवाओं में है। बच्चा पैदा होगा, घर में कोई मरेगा, शादी ब्याह होगा, इन सब में आप क्या पाओगे? क्या चल रहा है? वही सब पुराना फिजूल कर्मकांड लौट करके आ रहा है।
घर में कोई समस्या आ गई, आर्थिक नुकसान हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप पाओगे कि आप चले जा रहे हो किसी न किसी तरीके से किसी ऑकल्ट टाइप के मिस्टिसिज्म की शरण में, या सेल्फ हेल्प नाम का एक नया धर्म आपको गिरफ्त में ले रहा है, वो भी है, वही है। अब ये सब चल रहा है। आपने क्या करा? आपने कहा मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन हमने तो कहा कि मनुष्य तो होता ही है एक धार्मिक प्राणी। बस आप ये कर लोगे कि असली धर्म से दूर भागोगे तो नकली धर्म की गिरफ्त में आ जाओगे। धर्म को छोड़ना संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि असली धर्म को तो कह दो कि अजी हटाओ, ये सब हम नहीं पढ़ते गीता वीता, ये कर सकते हो। लेकिन ये करोगे अगर तो नकली धर्म की गिरफ्त में आ जाओगे। नकली धर्म के और क्या क्या तरीके होते हैं आप बताओ? एक तो होता है ये सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, एनर्जी, मोटिवेशन, ऑरा, वाइब्रेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव, क्रिस्टल गेजिंग, पास्ट लाइफ, एंजल थेरेपी, न्यूमरोलॉजी। अब वो हैं, वो अपना वो बहुत बोलती मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, ओ आई डोंट बिलीव इन दिस रिलीजियस शिट। और उसका प्रिया जी हैं, उनका नाम है PRREEYAAA। ये समझ रहे हो ना क्या है? इनको किसी ने बोला है ऐसा नाम लिखोगे तो शुभ हो जाएगा, और वो अपॉइंटमेंट लेकर के बिल्कुल कोई इंटरनेशनल कोई कार्ड रीडर है उसके पास मिलने जाया करती हैं। ठीक है, अभी झाड़ फूक में नहीं बैठती हैं, लेकिन तुम जो कर रहे हो मॉडर्न झाड़ फूक है, वो मॉडर्न झाड़ फूक है। तो जबरदस्ती कहोगे कि मैं धार्मिक नहीं हूं तो नकली धर्म में ऐसे फंसोगे। नकली बट मॉडर्न, नकली लेकिन आधुनिक दिखता हुआ, क्योंकि धर्म तो इंसान की सबसे केंद्रीय जरूरत है। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, जीसस बहुत केंद्रीय जरूरत है, उसके बिना आप जी नहीं सकते। तो गीता को ठुकराओगे तो जाके पपीते में फंस जाओगे। पपीताबाजी भी चलती है, पपीते को ऐसे काटो और उसके 2 बीज लगा के ऐसे कर दो, नाउ योर हस्बैंड विल नो मोर लुक टूवर्ड्स हिज सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी है, उसके बाद ऊपर जैसे काट दो उसको। ये सब चल रहा है। और जो असली धर्म के पास आता है वो सबसे पहले अंधविश्वास से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले असली धर्म की पहचान ही यही है कि ये आदमी फालतू की प्रथा परंपरा, झाड़ फूक, टोना टोटका, रस्मों रिवाज, अंधविश्वास, इस पर हंसेगा। वो ठुकराएगा भी नहीं, वो हंसेगा, बोलेगा और दिखाओ और दिखाओ, अच्छा चुटकुला है, मनोरंजन हो रहा है, और करो और करो। कैसे होता है? समझ में आ रही बात? ये तो ये सब जो अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं, आप जब पाते हो कि इन्होंने ही लाइन लगा रखी है मॉडर्न तांत्रिकों के दरवाजों पर, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पॉश कॉलोनीज में आप जाओ, वहां पर कोई होगा फलाना सेंटर, कोई नाम बताओ कैसा सेंटर? वेलनेस सेंटर, हीलिंग सेंटर। और एक बहुत पॉश कॉलोनी है, वहां हीलिंग सेंटर लिख रखा है और उसमें कुछ ऐसे चित्र भी बना रखे हैं, वो उसको बोलते हैं मिस्टिकल है। कुछ भी सांप बना दिया है। सांप में मिस्टिकल क्या होता है? बेचारा रेप्टाइल है, वो अपनी जान को रो रहा है, मैं कहां फंस गया, और कि ये मिस्टिसिज्म है और हम ये करेंगे। कई घंटा बजाते हैं, बोलते हमारे यहाँ पे आओ, वहां घंटा, ऐसे घंटा भी नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, गोंग बोल, गोंग, गोंग थेरेपी। और कहेंगे अब सुनो, बुड़म। अपने आप को बोलते हो लिबरल हो, मॉडर्न हो, धर्म से तो कोई लेना ही देना नहीं, धर्म से लेना देना नहीं, और ये नालायकी कर रहे हो। यही काम जब गांव में होगी तो कहोगे देखा अनपढ़ है, जाहिल है। देखा, जाकर के वहां ओझा के पास बैठा है, भूत उतरवा रहा है। वो गांव वाला करे तो उसको अनपढ़ जाहिल बोलोगे, और तुम शहर में मॉडर्न तरीके से कर रहे हो तो तुम क्या हो? तुम क्या हो? हाँ, तो ये सुपरस्टिशन, अंधविश्वास की जो काट है, वो है द ट्रू रिलीजन। आईआईटी बॉम्बे में मैंने कहा था, वहां पे यही अंधविश्वास से बात हो रही थी। टॉपिक यही था कि इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया तो भी सुपरस्टिशन क्यों बचा हुआ है।
साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन। मैंने कहा था क्योंकि साइंस अकेले अपने दम पर सुपरस्टिशन को नहीं हटा सकती। सुपरस्टिशन का इलाज साइंस नहीं है। साइंस क्या है? साइंस एक बाहरी चीज है और सुपरस्टिशन बाहरी चीजों को विषय बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। सुपरस्टिशन नहीं है बाहर, सुपरस्टिशन का ऑब्जेक्ट है बाहर, सुपरस्टिशन यहां है। सुपरस्टिशन को हटाने के लिए साइंस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तब सुपरस्टिशन हटता है। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आप यहाँ आए। और मैं करीब 5 साल से आपको यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आप आज सामने खड़े हैं। जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल के जवाब वहाँ से मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे आज लाइव मिल करके। सर, मेरा प्रश्न ये था कि जब बातचीत शुरू हुई तो आपने बातचीत की शुरुआत में ये बताया कि धर्म अपने आप में कुछ फिलॉसफिकल आइडियाज़ हैं और वहाँ से लेकर के आप उसको चल रहे थे कि व्यक्ति के जीवन में जब अंबेडकर साहब ने हिंदुज़म को छोड़ा, बुद्धिज़्म को अपनाया, तो उन्होंने कहा कि एक कुछ तो मोरल प्रिंसिपल्स या कुछ तो फिलॉसफी होनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी व्यक्ति को हमेशा एक किसी मोरल फिलॉसफी का होना उसके लिए ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए? इनका धर्म फिलोसॉफिकल आइडिया है? नहीं 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 नहीं, एकदम भी नहीं। धर्म सिर्फ इंक्वायरी है। आइडिया माने क्या? मेंटेशन, प्रोडक्ट ऑफ माइंड, कल्पना। आइडिया यही तो होता है, बैठे बैठे कुछ सोच लिया, ब्रेन वेव। धर्म ये थोड़ी है कि दिमाग में तरंग चली तो वो धर्म बन गया। धर्म इंक्वायरी है, एक एक सवाल है, जो सवाल अपने ऊपर खड़ा किया गया है। ये जो दुनिया है, इसका मुझसे रिश्ता क्या है? मेरे बिना ये दुनिया है भी क्या? मुझे जीना कैसे है इस दुनिया में? धर्म एक सवाल है जिसमें केंद्र पर मैं बैठा है। मैं, आइडिया नहीं है बाबा, कोई प्रिंसिपल नहीं है, और मोरल तो बिल्कुल ही नहीं है। ये 3 चीजें आपने बोली, आइडिया, मोरल, प्रिंसिपल। ना आइडिया है, ना मोरालिटी है, ना प्रिंसिपल है धर्म। धर्म क्या है? एक आग्रह है, एक खुलापन है, एक उत्सुकता है, जिज्ञासा है, एक सवाल है जो बुझने का नाम नहीं ले रहा, उसे धर्म कहते हैं। अगर थ्योरी बना दिया उसको तो सवाल का जवाब मिल गया, धर्म का कोई जवाब नहीं होता। धर्म के अंत में मालूम है क्या आता है? मुक्ति। किससे मुक्ति? सवाल पूछने वाले से ही मुक्ति। सवाल को जवाब नहीं मिल जाता। जो सवाल पूछने वाला है वो अपने आप को देख देख करके कहता है कि दिख रहा है सवाल कहां से आ रहा है, दिख रहा है सवाल कहां से आ रहा है, दिख रहा है कि सवाल जहां से आ रहा है वो मैं नहीं हूं। धर्म पॉजिटिव या एफर्मेटिव नहीं होता, जबकि प्रिंसिपल्स हमेशा एफर्मेटिव होते हैं ना। प्रिंसिपल किसी बारे में होगा, ऐसा है, ऐसा है। धर्म इंक्विजिटिव होता है और फिर निगेटिव होता है। धर्म का काम होता है पूछना और नकारना, पूछना और नकारना। धर्म जैसे वेदांत है, वेदांत की पूरी प्रक्रिया ही क्या है? नकारने की, नेति की प्रक्रिया है। नकारो, ऐसा भी नहीं है, ना ना ना, ये चीज तो वो नहीं है जिसकी मुझे खोज है। मैं कुछ ऐसा खोज रहा हूं जो टाइमलेस हो, जो आदमी के दिमाग की पैदाइश ना हो, क्योंकि आदमी के दिमाग की पैदाइशें आजमा के देख ली, उसमें मौज नहीं आ रही, शांति नहीं मिल रही। मैं कुछ ऐसा खोज रहा हूं जो आदमी के दिमाग की पैदाइश ना हो। इज देयर समथिंग बियॉन्ड माई लिमिटेड मेंटल यूनिवर्स? ये सवाल, ये धर्म होता है। नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर कि मतलब कोई आ रहा है मुझे बोलने के लिए। आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन में सर। ग्रेजुएशन में कोई आ रहा है बोलने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा करना ही करना होता है, करना ही करना होता है। आप उस पर 5 तरीके के सवाल करो और फिर छठा सवाल ये करो, मेरा मन क्यों भाग रहा है उधर को?
मेरे भीतर क्या है जो इस दिशा में भाग रहा है, ये धर्म है, सिर्फ ये धर्म। बताओ इसमें मोरालिटी है कहीं पर? नहीं सर। मोरालिटी तो नॉर्मेटिव होती है। नॉर्मेटिव माने जो सब कर रहे हैं वो उस जगह की मोरालिटी मान ली जाती है, द नॉर्म। मोरालिटी कुछ नहीं है। प्रिंसिपल क्या लगाओगे? धर्म तो सारे प्रिंसिपल्स पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो धर्म खुद कैसे प्रिंसिपल बन जाएगा? देयर आर नो रिलीजियस प्रिंसिपल्स। धर्म सिर्फ क्या है? ये खेल क्या चल रहा है, ये माजरा क्या है? आप देख रहे हो, कह रहे हो एक गोला है और उस गोले पर मैं बैठा हुआ हूं और मैं गोल गोल घूम रहा हूं गोले पर, और मेरे गोले के पास एक छोटा गोला भी घूम रहा है और एक बड़ा गोला है, उसके चारों ओर मैं घूम रहा हूं, और जो मेरी गैलेक्सी है उसमें ऐसे बिलियंस गोले हैं, और ये जो यूनिवर्स है मुझे बताया गया उसमें ऐसी ट्रिलियन गैलेक्सी है। ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? ये धर्म होता है। और जब ये सब चल रहा है, जहां इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें ये गोले वो गोले ये गोले, वहां पे मुझे कोई मिली और मैं उसको बोल रहा हूं यू आर माई यूनिवर्स। ये चल क्या रहा है? मैं गोले पर हूं या गोला मुझ पर है? सब गोल गोल है। ये धर्म है। कोई प्रिंसिपल पकड़ लोगे तो कोई सस्ता जवाब मिल जाएगा तुरंत। सस्ते और तात्कालिक जवाब पाने को धर्म नहीं कहते। धार्मिक आदमी हमेशा आंख कान दिमाग खुला रखता है, क्योंकि उसे अभी उत्तर मिला नहीं है। हां, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको वो नकारता जरूर चलता है, नकारता चलता है, स्वीकारने की उसे कोई जल्दी नहीं होती। ठीक है सर, थैंक यू। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।